चुनाव आयोग की भाषा में कहें तो ये रेड अलर्ट होना चाहिए। मौसम विभाग की भाषा को ले रहा हूं क्योंकि आज चुनाव आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो नोटिफिकेशन असली खबर नहीं है। असली खबर वो है जो कि टीवी और अखबार आपको नहीं बताए। खबर ये नहीं है कि चुनाव आयोग ने 16 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरी के अंदर एसआईआर का फेज नंबर 3 शुरू कर दिया है, जिसमें कि और देश में इतने राज्यों में पहले हो चुका है। असली खबर यह है कि देश में पहले ही तबाही मचा चुका है एसआईआर और बाकी हिस्से में मचाने वाला है। अब तक 6 करोड़ लोगों को वोट काटा जा चुका है, वोटबंदी हो चुकी है। जब एसआईआर शुरू हुआ तो अब तक इन 14 राज्यों में 62 करोड़ लोग यहां पे थे। 62.5 करोड़ वयस्क लोग यहां पे थे। तो एसआईआर में होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था कि 61 करोड़ जो वोटर लिस्ट पे थे उन्हें बढ़ाया जाए, बना के 62.5 किया जाए। हुआ क्या? 8 करोड़ नाम कट चुके हैं। 2 करोड़ जोड़ भी दिए, लेकिन कुल मिला के क्या हिसाब हुआ? अब तक लगभग 6 करोड़, 5 करोड़ 86 लाख वोट इस देश में कट चुके हैं एसआईआर की वजह से। मोटा गणित याद रखिए, लोग थे 62.5 करोड़, वोटर लिस्ट में थे सिर्फ 61 करोड़, बढ़ने चाहिए थे लेकिन घट के रह गए हैं सिर्फ 55 करोड़। 6 करोड़ कट चुके हैं। तो खबर यह नहीं है जो चुनाव आयोग की टेबल आपको बताती है कि अब 37 करोड़ लोगों की वोटर लिस्ट का संशोधन होने जा रहा है। यह सब औपचारिक टेबल है, वो हकीकत नहीं है। ये जो चुनाव आयोग ने आज टेबल दी है, 36 करोड़ 73 लाख लोगों का और संशोधन होने वाला है, वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण। असली खबर यह है जो चुनाव आयोग नहीं बताएगा कि 4 करोड़ और वोट काटने की तैयारी है। इन राज्यों में एसआईआर हो चुका है। 6 करोड़ वोट की कटौती ऑलरेडी हो चुकी है और इन राज्यों में अब होने वाला है और 4 करोड़ वोटर की और कटौती की तैयारी है। कैसे पता? वो इसलिए कि अब तक जहां जहां एसआईआर गया है अमूमन नेट 10% वोट कट गया है। तो 37 करोड़ लोगों में कितना कटेगा? अंदाजन 3 करोड़ 70 लाख। और जो थोड़ी बहुत कसर बची है वो बाद में जब हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होगा वो पूरी हो जाएगी। 10 करोड़ वोट कटने वाले हैं। याद रखिए, दुनिया के ज्यादातर देशों की आबादी नहीं होती। यूरोप के अधिकांश देशों की आबादी 10 करोड़ नहीं है। और ये 10 करोड़ कुछ अचानक इधर उधर से कटे हुए लोग नहीं है। ये 10 करोड़ लोग इस देश की सबसे निचली पायदान पे रहने वाले लोग हैं और इनमें सबसे ज्यादा है महिलाएं। तो खबर ये नहीं है कि महिलाओं का वोटिंग अनुपात बढ़ रहा है जो चुनाव आयोग दिखा रहा है। खबर यह है कि जहां जहां एसआईआर गया है वहां वहां वोटर लिस्ट में महिलाओं का अनुपात गिरा है। उत्तर प्रदेश में आबादी में 1000 में से 940, 1000 पुरुषों के पीछे 940 महिलाएं थी। वोटर लिस्ट में हुआ करती थी 877, जरूरत से कम। और एसआईआर की मेहरबानी से अब हो गई है 834। हर राज्य में देखिए नीली पट्टी के बाद लाल पट्टी कम हो रही है। हर जगह पे यही हुआ है, सिवाय तमिलनाडु और असम के जहां वही रहा या थोड़ा सा बढ़ा है। ये गाज फिर गिरने वाली है। सिर्फ महिलाओं पे नहीं, उन पर भी जिनका नाम हमारे पास नहीं है, जिनका आंकड़ा नहीं है, जिनके ग्राफिक नहीं, वो गरीब व्यक्ति, वो जो कि दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं, जो अप्रवासी हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके जाते हैं, 3 महीने के लिए पंजाब काम करने गए हैं, वापस गांव में आएंगे, उसके बाद काम करने के लिए पटना चले जाएंगे। उन लोगों का नहीं, गांव के अंतिम छोर पे रहने वाला व्यक्ति और कुछ राज्यों में टारगेटेड रूप से माइनॉरिटीज। तो खबर ये नहीं है कि आपके देश में वोटर लिस्ट का संशोधन हो रहा है। खबर यह है कि आपके लोकतंत्र का स्वरूप बदल रहा है। लोकतंत्र में
स्वरूप होना क्या चाहिए? स्वरूप होना चाहिए कि जनता सरकार को चुनती है। लोकतंत्र में वोटर सरकार को चुनते हैं। लेकिन अब आया है नया एसआईआर तंत्र, जिसमें सरकार वोटर को चुनती है। तो ये रेड अलर्ट आपको सिर्फ डराने के लिए नहीं है, सिर्फ आगाह करने के लिए नहीं है कि आपके यहां भी वोट कटने वाले हैं, बल्कि आपको अपील करने के लिए। जब सरकार ये जिम्मेवारी ना ले, जब चुनाव आयोग ये जिम्मेवारी ना ले, तो ये जिम्मेवारी आपको और मुझे लेनी है। मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में, मेरी कॉलोनी में किसी का नाम ना कटे। एन्यूमरेशन फॉर्म जिस जिसके घर पहुंचे वो उसका पूरा किया जाए, भरवाने में मदद करें। जिसके घर ना पहुंचे उसको एन्यूमरेशन फॉर्म दिलवाएं, और जिसको नोटिस आ जाए उसको देने में मदद करें, और राष्ट्रीय स्तर पे खड़े होके कहें कि ये लोकतंत्र नहीं है। वोटबंदी से लोकतंत्र नहीं चलता। लोकतंत्र वही है जिसमें लोक सर्वोपरि हो, तंत्र नहीं। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.